तो भाइयों फिर से आ गया हो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की पहली न्यूज़ सुन के तो आप सब बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि फाइनली शायद अब बिग रैमी ने इस साल का ओलंपिया का अपना प्रेप शुरू कर दिया है, और जो कि शायद आप लोग इस पोस्ट से तो अंदाज़ा लगा ही पा रहे होंगे। वैसे बात करें पहले अगर बिग रैमी के फैन बेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो फैन बेस अब पहले जैसी तो नहीं रही। मतलब एक तो उनका जो जगह है वो बहुत नए नए फ्रीकी बॉडी बिल्डर्स लेते जा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ना ही रैमी कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और ना ही वो फैंस से मिलते हैं या गेस्ट पोजिंग्स करते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है उनका फैन बेस गिरने का। वहीं दूसरा रीज़न है कि उनकी फिजिक अब धीरे धीरे डाउन पे जा रही है। अब डाउन का मतलब ये है कि उनकी फिजिक में अब बहुत सारे फ्लॉज आने शुरू हो गए हैं, जो कि सबने देखा था कि उनके ट्राइसेप्स अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लोअर बैक के भी मसल्स अब गायब हो रहे हैं, इवन उनका वेस्ट भी कंटिन्यूसली आउट ऑफ शेप होता जा रहा है। साथ ही साथ उनके क्वाड्स में भी डेंट आया हुआ था, जो कि इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में तो बहुत हद तक ठीक हो गया था, जिसके पीछे का रीज़न उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी को बताया था। बट वही ये बात मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि माना स्टेम सेल थेरेपी से आप कुछ पार्ट्स के मसल्स को वापस ला सकते हो, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद इस थेरेपी से तो ठीक नहीं हो सकती, और उसमें सबसे पहले आता है उनका वेस्ट, जो कि पहले जैसा अब स्मॉल तो नहीं होने वाला। और अब मेरा भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि रैमी को अब कंप्लीट रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि खासकर उनके फिजिक पे जैसा डाउनफॉल आना शुरू हो गया है, तो वो फिर से रिकवर होना शायद मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है। और इसी कारण अगर वो कम्पीट करते भी है तो ग्रेजुअली हर शो में उनकी प्लेसिंग नीचे ही आएगी, और सिर्फ वो अपने साइज और फ्रेम के बेस पे तो शो को नहीं जीत सकते, क्योंकि अभी साइज में भी टक्कर देने लायक बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आ गए हैं। बट अगर उनको लगता है कि उनकी फिजिक सही में अच्छी प्लेसिंग ला सकती है, इवन कम से कम टॉप 10 में भी रैमी प्लेसिंग ला सकते हैं, तब शायद से उनको कम्पीट करना चाहिए। वरना एक प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया जिसकी करंट प्लेसिंग आउट ऑफ टॉप 10 आ रही है, तो उससे बेटर तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जो कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। और अगर इससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बट अगर उनकी प्लेसिंग ग्रेजुअली आउट ऑफ टॉप 10 में आने लगी तो इससे उनके लेगेसी पे भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो कि कहीं से कहीं अच्छी बात तो नहीं है। बट अगेन हम लोग इस साल रैमी को स्टेज पे देखने वाले हैं, और सबसे मेन देखने वाली बात होगी कि उनके ऊपर स्टेम सेल्स थेरेपी का कैसा असर आया है। बाकी रैमी के कम्पीट करने के ऊपर आपका क्या थॉट्स है भाइयों, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई अगले तो अपडेट्स में बात करेंगे कि कल जो टेक्सास प्रो हुआ था उसके ऊपर सैमसन दादा और जस्टिन शायर इन दोनों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उसके ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं सैमसन दादा की। तो कल उन्होंने एक Q&A किया था अपने इंस्टा पे, जहां उन्होंने टेक्सास के ऊपर भी कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें पहले तो उन्होंने बताया कि टेक्सास प्रो बहुत ज़बरदस्त शो था। खासकर जिस हिसाब के बॉडी बिल्डर्स उस शो में आए थे, उन्होंने शो को और भी बढ़िया बना दिया, जिसमें कि कियोन पियर्सन तो प्री जजिंग से ही विनर थे, साथ ही साथ एंड्रयू को भी हंटर ने अच्छा पुश दिया। और लास्ट 2 सालों में टेक्सास प्रो एक बहुत बड़ा शो बनता जा रहा है। इवन उन्होंने एंड्रयू को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और कहा कि वो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आए थे। खासकर एंड्रयू का शेप सैमसन को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वहीं अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि वो एंड्रयू के साथ स्टेज पे कम्पीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सैमसन ने ये नहीं सोचा था कि इस बार एंड्रयू ऐसे फिजिक के साथ स्टेज पे आने वाले हैं, और सैमसन को शायद एंड्रयू की ये फिजिक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। और सैमसन का कहना है कि एक बॉडी बिल्डर की फिजिक कहीं ना कहीं ऐसी ही होनी चाहिए, और खासकर अब तो वो वेट कर रहे हैं कि कब ओलंपिया स्टेज पे वो एंड्रयू के साथ कम्पीट करे। वहीं अगला जो क्वेश्चन था उस चीज़ ने शायद सैमसन को थोड़ा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ये पूछ रहा था कि आप एंड्रयू जैट को पर्सनली क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मैंने उनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया है या नहीं। और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो बस नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं, जिसके वजह से वो भी धीरे धीरे नेगेटिव बनते जाते हैं, और लोगों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मेरा भी मानना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है कि जितना तो बॉडी बिल्डर्स आपस में नहीं झगड़ते, उससे ज़्यादा तो लोग हवा बना देते हैं और कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि बस टाइम पास होता रहे और खासकर उनका मनोरंजन होता रहे, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, और इसी कारण बहुत सारे फर्दर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। वहीं भाइयों अगली रिस्पॉन्स है जस्टिन शायर की तरफ से। अब उन्होंने भी टेक्सास प्रो के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, और उनका भी कहना है कि ये शो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। खासकर कार्लोस ने अपने प्रो डेब्यू में जैसा फिजिक लाया था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था, और टॉप 2 के बॉडी बिल्डर्स तो कमाल के थे ही, और उनके हिसाब से दोनों में बहुत कड़ी टक्कर भी हुई थी। बट एंड्रयू के जीतने के पीछे का रीज़न था वो जिस हिसाब से कंडीशनड और रिप्ड आए थे, और उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा ड्राई भी थी, जिसकी वजह से एंड्रयू शो को जीते। और ऑलरेडी मैंने अपने कल वाले वीडियो में तो हंटर और एंड्रयू के बीच कंपैरिजन किया ही था, तो आप कल वाले वीडियो को जाके चेक कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा होगा तो। बढ़ते हैं भाइयों अगले अपडेट की तरफ। तो ये है ब्लेसिंग अबूदिबो की तरफ से। अब वैसे तो ब्लेसिंग अभी उनके कंपटीशन से 3 वीक्स आउट चल रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने अपनी वीक बॉडी पार्ट मतलब उनके लेग्स का एक वीडियो शेयर किया है। अब शुरू करें अगर इनके लेग्स के ऊपर, तो शायद आपको ये क्रिटिसिज्म लगे, बट स्टिल उनके फिजिक के अकॉर्डिंग उनके लेग्स अभी भी अंडर डेवलप्ड है। खासकर साइज के मामले में तो है ही। माना कंडीशनिंग को शायद उन्होंने थोड़ा बेटर किया होगा, बट स्टिल उनके लेग्स में साइज की कमी है, जो कि उनको मेकअप तो करना ही होगा। अब शिकागो प्रो में वो जिस हिसाब की फिजिक लेकर आए थे, वो देखकर तो सबने यही कहा था कि शायद वो 4 वीक्स आउट चल रहे थे,
जो कि एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म वाली बात थी। और अब इस चीज़ को सुधारने के लिए ही उन्होंने इस बार कोच के अंडर ट्रेनिंग शुरू किया है। और पिछली बार न्यूट्रिशन को लेकर उनका जो कन्फ्यूजन था, इस बार तो वो नहीं होने वाला, जिसके कारण इस बार हम लोग ये तो होप कर ही सकते हैं कि कम से कम ये स्टेज पे कंडीशनिंग के साथ आएंगे। और मेरे ख्याल से माना कि अगर इस बार ये कंडीशन आते भी है, स्टिल इनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इस शो में नाथान रेगन और गुड वीटो भी कम्पीट करने वाले हैं। तो इस शो में इनके जीतने के चांसेस मुझे तो बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। बाकी भाइयों आपके थॉट्स क्या है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी लास्ट अपडेट है भाइयों, इस साल के टोरंटो प्रो विनर इयान वैलियर की तरफ से। अब ये भी ओलंपिया से 11 वीक्स आउट चल रहे हैं, बट इनके इस टिपिकल वे में अपने फिजिक को पोस्ट करने का कारण मेरे सर के हमेशा ऊपर से ही गया है, क्योंकि इस पोज में उनका बस एक आर्म और चेस्ट के साइड का थोड़ा पोर्शन ही दिखता है। अब ये बात तो पक्की है कि इस बार ओलंपिया में एक बड़े फिजिक के साथ आने वाले हैं, बट साथ ही साथ उनको अपने कंडीशनिंग पे भी काम करना होगा। अब माना कि लास्ट ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 7th आई थी, और शायद इस बार भी वो चाहेंगे कि इससे बेटर करने के लिए या फिर ऐसी पोजीशन लाने के लिए। बट इस बार की लाइनअप को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि इस बार इनकी प्लेसिंग टॉप 7 में भी आने वाली है। हाँ, शायद टॉप 10 में प्लेस हो सकते हैं, बट टॉप 7 में आना तो मेरे ख्याल से इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स क्या है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो भैया आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे।